नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में रावण वध के बाद मंदोदरी विलाप कर रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, जान्यो मनुज करे दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। कहती है कि हे रावण, तुमने भगवान को, जो साक्षात अग्नि रूप हैं या अग्नि जिनका रूप है, उनको मनुष्य करके जाना। फिर कहती हैं, जेहि नमत सेव ब्रह्मादि सुर, पेय भजेहु नहीं करुणामयम्। उन भगवान को जिनको कि बुद्धि, ब्रह्मा और शिव जो अहंकार है, वो नित्य निरंतर भजते हैं, उनका भजन करते हैं। और वो भगवान जो करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं, जो सबों को अपनी करुणा प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं, आजन्मते पर द्रोह रत, पापोघमय तब तनुअयम्। कहती हैं कि हे रावण, तुम अपने जन्म से ही दूसरे मनुष्यों के प्रति द्रोह में रत हो, और तुम्हारा ये पाप सबों के प्रति है। आगे कहती हैं, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। कहती हैं कि उन भगवान ने तुमको भी अपना धाम दिया, जिनके प्रति तुम द्रोह में रत हो, जिनके मनुष्य जो रूप हैं, उन मनुष्यों के प्रति भी द्रोह में रत हो, तब भी उस आत्मा रूपी राम ने तुमको अपना निज धाम दिया, तुमको अपने में मिला लिया। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सीधा मतलब है, मंदोदरी कह रही हैं कि हे रावण, हे मोह रूपी रावण, तुम जिन मनुष्यों से द्रोह करते हो, जिनके विरुद्ध चलते हो, उनका विरोध करने के बावजूद भी राम ने तुम्हारी मृत्यु पर तुमको अपने में मिला लिया, तुमसे जरा भी भेदभाव नहीं किया। तो हे रावण, हे मोह, तुम काहे को जीवन भर उस राम से, आत्मा रूपी राम से, और उसके जो रूप हैं, अग्नि रूप मनुष्य हैं, उनसे द्रोह करते हो। यह बता रही हैं, मनुष्यों को यह सिखा रही हैं मंदोदरी। इसके बाद भगवान राम सारे वानरों से विनती करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं के बल से रावण को जीत पाए। भगवान राम कहते हैं कि ये सुखी कहे बानी सुधासम, बल तुम्हारे रिपुहयो। राम कहते हैं कि हे वानरों, तुम्हारे बल से ही वो रावण को जीत पाए। अगर वानर साथ में न होती तो रावण को, मोह को जीत नहीं पाते। आगे कहते हैं, पायो विभीषण राज तिहु पुर, जस तुम्हारो नित नयो। कहते हैं कि विभीषण जो कि समता का प्रतीक है, समता ही है, उसने
राज पाया सिर्फ तुम्हारे कारण, और इसीलिए वानरों का जश, वानरों का गुणगान बहुत जरूरी है, रोज करना चाहिए। आगे कहते हैं, मोहे सहित शुभ कीरते तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। कहते हैं कि मेरे साथ और भी जो मनुष्य वानरों की यह कीर्ति गाएंगे, यह यश गाएंगे, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। ये जो संसार सिंधु है, यह जो मोह सागर है जिसमें हम डूबते रहते हैं, उससे पार पा पाएंगे वो सब मनुष्य जो वानरों का यह यशगान गाएंगे। तो वानरों का यशगान क्यों? वानरों का यशगान इसलिए क्योंकि सारे वानर समता का प्रतीक हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, किंचित भी भेद एक से दूसरे में नहीं। और इसीलिए मनुष्यों को, नरों को अपने मोह रूपी सागर से अगर पार पाना है तो वो वानरों के इस गुण का सम्मान करें और इसका गुणगान करें कि समता से ही मोह रूपी संसार सागर से पार पाया जा सकता है। आगे राम हनुमान जी को सीता जी के पास भेजते हैं, उन्हें बताने के लिए और उनकी सूचना लेने के लिए। हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं और कहते हैं, सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। हनुमान जी जो ज्ञान रूप हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता जी को जाके कहते हैं कि आत्मा रूपी राम सकुशल हैं और उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों से जो भोग करने की रावणी प्रवृत्ति है, जो मोह है भोग करने का, उस पर संयम प्राप्त किया, उसको जीत लिया है। आगे कहते हैं, अबेचल राजो वे भीषण पायो, सुने कपे बचन हर्ष छायो। हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण ने, समता ने अविचल राज्य प्राप्त किया है। अविचल माने जिस राज्य को विचलित नहीं किया जा सकता, और वो राज्य समता से ही आ सकता है। जब मनुष्य की प्रवृत्ति या मनुष्य की देखने की प्रकृति समता में हो जाएगी, जब हर चीज को समान देखेंगे, हर मनुष्य को समान देखेंगे, वो जो प्रवृत्ति है एक बार जब वो हो जाती है तो मनुष्य विचलित नहीं होता। ये बात हनुमान जी ने सीता जी से कही। यह सुन के सीता जी बहुत खुश हुई और वो कहती हैं, अति हर्ष मंतन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देऊं तो त्रिलोक महु, कपे के मपे नहीं बानी समा। सीता जी भक्ति का स्वरूप है। हनुमान जी की यह बात सुन के कि समता ने राज्य प्राप्त किया शरीर का, इस शरीर पे अब समता का राज्य है, विषमता का नहीं, बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि हे ज्ञान स्वरूप हनुमान जी, मैं आपको क्या दूं? हनुमान जी इस पर कहते हैं, सुनु मातु में पायो, अखिल जग राजु आजु न संशयम, रन जीत रे पोदल
बंधु जुत पश्यामि रामम नामयम्। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, सीता जी से कह रहे हैं कि हे भक्ति स्वरूपा, मैंने आज सारे विश्व का राज्य प्राप्त कर लिया। कैसे? क्योंकि मैंने आत्मा रूपी राम के दर्शन किए हैं। आत्मा रूपी राम के दर्शन किस में किए हैं? समता में। सारे मनुष्यों में, सारी प्रकृति में जो समता है उसमें मैंने आत्मा रूपी राम को देखा है, और इसलिए मैंने सारे विश्व का राज्य पा लिया। क्योंकि ये ज्ञान अंतिम है, अनंत है, इसके बाद और कुछ भी न जानने को है न पाने को है। तो सब कुछ पा लिया हनुमान जी ने। सीता जी इस पर कहती हैं, सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत आनंद। भक्ति स्वरूपा सीता जी ज्ञान स्वरूप हनुमान जी से कहती हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे हृदय में सारे गुण बसे, सारे जो शुभ गुण हैं वो आपके पास रहें, और आत्मा रूपी राम है जो अनंत हैं वो हमेशा आपके अनुकूल रहें। कभी भी आप उनके विरोध में न हो, और वो आपके अनुकूल तब रहेंगे जब आप निरंतर उन्हें जानेंगे, निरंतर उनका अनंत रूप में स्मरण करेंगे। जो सीता जी ने हनुमान जी को कहा वो हम सब के लिए भी है कि हमारे हृदय में शुभ गुण निरंतर विराजें। और वो कब विराजेंगे? जब हम निरंतर अपने आत्मा रूपी राम के सुमिरन में, ध्यान में रहेंगे, और तब आत्मा रूपी राम हमारे अनुकूल रहेंगे हमेशा। कोशिश करें। धन्यवाद।